यार, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रियल हॉट वर्क और विशेष रूप से वेल्डिंग और गैस कटिंग की उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां जोखिम सच में बहुत अधिक होते हैं। देखिए, अक्सर हमारा ध्यान आग की उन तेज चिंगारियों और पिघलती हुई धातु पर ही जाता है, लेकिन आज का हमारा फोकस कुछ और है। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम शुरू करने से पहले सुरक्षा की सारी तैयारियां करना आखिर इतना जरूरी क्यों है। इसे बिल्कुल एक हवाई जहाज की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की तरह समझिए, जहां एक छोटी सी भी चूक का मतलब एक बहुत बड़ी आपदा हो सकता है। ये सटीक और सावधानी पूर्वक की गई तैयारी ही असल में हमारी सबसे बड़ी जीवन रक्षक होती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हॉट वर्क से जुड़े हर इंसान के दिमाग में होना चाहिए। आखिर क्या होता है जब हजारों डिग्री का तापमान एक बंद और बिना तैयारी वाली जगह से टकराता है? इसका जवाब सच कहूं तो बहुत ही भयावह हो सकता है। जब भी कोई आर्क स्ट्राइक किया जाता है या कोई टॉर्च जगाई जाती है तो अचानक से एक अत्यधिक ऊर्जा वाले वातावरण का जन्म होता है। अगर उस जगह को पहले से सुरक्षित नहीं किया गया है ना, तो ये ऊर्जा पलक झपकते ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है। और दांव पर क्या लगा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ छोटी मोटी खरोचों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिजली के झटके, भयंकर आग, अचानक होने वाले विस्फोट, आंखों की गंभीर चोट और शरीर की बुरी तरह जलने जैसे विनाशकारी खतरों की। इन खतरों की गंभीरता ही वो असल वजह है जो आज की इस चर्चा में शामिल हर एक सुरक्षा नियम को पूरी तरह से सही ठहराती है। याद रखिए, इस काम में कोई भी शॉर्टकट सीधा इन जानलेवा परिणामों की ओर ले जाता है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित करना, फिर गैस सिलेंडरों को नियंत्रित करना, उसके बाद उपकरण और विद्युत बचाव, और अंत में अंतिम मानव ढाल के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1, पर्यावरण को सुरक्षित करना, यानी हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति। किसी भी हॉट वर्क की शुरुआत एक सख्त प्रक्रिया से होती है जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं। फॉर्म नंबर EHMSM Works/446/4007 के बिना कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। अब ये परमिट सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बैरियर है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी औजार उठाने से पहले पूरी साइट का अच्छे से निरीक्षण कर लिया गया है और सभी ज्वलनशील पदार्थों की ठीक से जांच हो चुकी है। आसपास की जगह को साफ करने का कारण बिल्कुल सीधा है। अगर हम ये पहले की तैयारियां छोड़ देते हैं तो ऊपर से गिरने वाला एक छोटा सा गर्म स्पेटर या चिंगारी भी नीचे रखे ज्वलनशील पदार्थों में भीषण आग लगा सकती है। इसीलिए स्पेटर को पकड़ने के लिए मेटल ट्रफ या नम सिरेमिक कपड़े का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए 5 किलो का DCP एक्सटिंग्विशर और रेत या पानी की बाल्टियां हर समय बिल्कुल स्टैंड बाय पर तैयार रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सीमित स्थानों की, यानी कन्फाइंड स्पेसेस की। यहाँ नियम और भी सख्त हो जाते हैं। सिलेंडर और पावर स्रोत हमेशा उस तंग जगह के बाहर ही रहने चाहिए। लगातार मैकेनिकल वेंटिलेशन का होना तो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वेंटिलेशन के लिए कभी भी, मैं दोहराता हूँ, कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन के कारण चीजें इतनी तेजी से जलने लगती हैं कि एक मामूली सी चिंगारी भी पल भर में एक घातक विस्फोट में बदल सकती है। भाग 2, गैस सिलेंडरों को नियंत्रित करना, यानी अपने ईंधन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। सुरक्षित और असुरक्षित हैंडलिंग के बीच का फर्क समझना सच में जान बचा सकता है। सिलेंडरों को हमेशा सीधा यानी अपराइट रखना चाहिए और भंडारण के दौरान ऑक्सीजन और ईंधन गैसों के बीच कम से कम 3.0 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सोचिए, अगर इन्हें रोलर्स की तरह इस्तेमाल किया जाए या जमीन पर लिटाकर ले जाया जाए तो हम अनजाने में ही इन सिलेंडरों को एक बिना दिशा वाले मिसाइल में बदल रहे हैं। अगर एक वॉल्व टूट गया ना, तो अंदर का दबाव उस भारी भरकम सिलेंडर को एक खतरनाक रॉकेट बना देगा। इसीलिए जब भी सिलेंडरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ये पक्का करना चाहिए कि उन्हें एक विशेष कैरियर ट्रॉली में मजबूती से बांधकर ही रखा गया है। और सबसे अहम बात, किसी भी सिलेंडर को हिलाने से पहले उसका रेगुलेटर हटा देना चाहिए और वॉल्व की सुरक्षा कैप को वापस कसकर लगा देना चाहिए। क्या आपने कभी वॉल्व क्रैकिंग के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी प्रक्रिया है। रेगुलेटर को वॉल्व से जोड़ने से ठीक पहले वॉल्व को बहुत थोड़ा सा खोलकर तुरंत बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वॉल्व के अंदर फंसी कोई भी धूल या गंदगी झटके से बाहर निकल जाती है।
अगर ये धूल गलती से रेगुलेटर के अंदर चली गई तो वहां घर्षण पैदा कर सकती है, जो अंततः एक खतरनाक चिंगारी और आग का कारण बन सकती है ना कमाल का लॉजिक। गैस कटिंग में हमारा एक और बेहतरीन जीवन रक्षक है फ्लैशबैक अरेस्टर। ये IS 11006 मानक के अनुरूप होना चाहिए। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सटीक है। अगर कभी आग नली यानी होज से वापस सिलेंडर की ओर दौड़ने लगे तो इस अरेस्टर के अंदर मौजूद वायर मेश या मेटल फोम उस लौ को तुरंत ठंडा करके वहीं बुझा देता है। ये एक छोटे से उपकरण का काम है जो एक बहुत बड़े और विनाशकारी ब्लास्ट को रोकता है। भाग 3, उपकरण और विद्युत बचाव, स्पार्क को सुरक्षित रूप से अलग करना। चलिए अब उपकरणों की बात करते हैं। इस व्यवस्था में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। पाइप्स या नलियों के रंगों का एक सेट स्टैंडर्ड है, जैसे LPG के लिए लाल और ऑक्सीजन के लिए काला। ये इसलिए है ताकि ईंधन का गलत मिश्रण ना हो जाए। इसके अलावा ये नलियां पूरी तरह से सीमलेस होनी चाहिए। इन पर टेप का इस्तेमाल बिल्कुल मना है और वेल्डिंग केबल्स में जो भी जोड़ या स्प्लाइसेस हैं वो इलेक्ट्रोड से कम 3.0 मीटर दूर होने चाहिए ताकि किसी भी खुले वोल्टेज से बचा जा सके। और यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही अहम रक्षक की, वेस्टगार्ड सुरक्षा उपकरण। देखिए, जब वेल्डिंग सक्रिय रूप से नहीं हो रही होती तब भी इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टेज का खतरा बना ही रहता है। यह उपकरण उसी हाई वोल्टेज के खतरे को कम करने के लिए वेल्डिंग मशीन से जोड़ा जाता है। खासतौर पर नमी वाली जगहों या सीमित स्थानों में तो इसका इस्तेमाल 100% अनिवार्य है। इसी के साथ हर वेल्डिंग मशीन के लिए अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस यानी ELCB या RCCB का होना एक पूर्ण आवश्यकता है। इसकी रेटिंग 100 मिलीएम्प से कम और इसका फॉल्ट क्लियरिंग समय 100 मिलीसेकंड से भी कम होना चाहिए। यह डिवाइस किसी भी तरह के बिजली रिसाव को तुरंत पहचान कर पलक झपकते ही बिजली काट देता है। कई बार यह डिवाइस सच में लोगों को करंट लगने से बाल बचाता है। भाग 4, अंतिम मानव ढाल, जिसे हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE भी कहते हैं। अब जरा एक सुरक्षित रूप से सुसज्जित वेल्डर की कल्पना कीजिए। उनके द्वारा पहना गया ये सारा भारी भरकम गियर सिर्फ कोई औपचारिकता या नियम पूरी करने के लिए नहीं है। ये पिघले हुए स्लैग और खतरनाक रेडिएशन के खिलाफ एक मजबूत दीवार यानी एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। ये सच में एक कवच है और सबसे जरूरी बात यह है कि इस लिस्ट का हर एक आइटम, चाहे वो फ्लेम प्रूफ एप्रन हो, शोल्डर कवर हो या हेलमेट के नीचे पहना जाने वाला लेदर स्कल कैप हो, सबका अपना एक खास काम है। हमारे साधारण कपड़े इस भारी मात्रा में निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और उड़ते हुए गर्म धातु के स्पैटर के सामने पूरी तरह से बेकार हैं। ये कवच ही वेल्डर की अंतिम ढाल होता है। भाग 5, तैयारी ही आपदा को रोकती है। इस चर्चा का हमारा अंतिम निष्कर्ष, ये कोट पूरे विषय का एकदम सटीक सार है। वेल्डिंग और गैस कटिंग सुरक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाने पर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब उस पूर्व संचालन व्यवस्था से है जो टॉर्च के जलने से बहुत पहले की जाती है। इस बेहद खतरनाक माहौल में सुरक्षित बाहर निकलना पूरी तरह से इसी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर ही निर्भर करता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने काम के दौरान उन मानक सुरक्षा व्यवस्थाओं की कठोरता पर जरूर सोचिएगा। यदि सुरक्षा का कोई भी चेक छूट जाता है तो क्या हम सच में सुरक्षित काम कर रहे हैं या बस आग के टकराने पर सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं? इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुरक्षित रहें।